क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर दिन 7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का भी लेन देन एक ऐसी जगह पर होता है जिसे फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। यहाँ पर आप 7 ट्रिलियन का मतलब समझते हैं। अगर हम इसको हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है करीबन 7 लाख करोड़ रुपए। अगर हम इसे देसी भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है करीबन 70 खरब रुपए। इसको बाहर की कंट्री में ट्रिलियन के नाम से जाना जाता है। एक दिन में इतने पैसों का लेन देन होता है। आप भी इसमें हिस्सा लेकर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है और ये जितना दिखता है उतना आसान क्यों नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। तो देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, इसका मतलब होता है कि एक देश की करेंसी को खरीदना और दूसरे देश की करेंसी को बेचना। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने एक यूएस डॉलर को 80 रुपए में खरीदा। बाद में अगर यूएस डॉलर का रेट बढ़कर 85 रुपए हो जाता है तो आप इसे बेचकर 5 रुपए प्रॉफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है वो काम कैसे करता है। तो देखिए, जो फॉरेक्स मार्केट है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन चलता है और इसे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कि सबसे पहले आता है स्पॉट मार्केट, दूसरा आता है फ्यूचर्स मार्केट। स्पॉट मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर करेंसी की तुरंत खरीदी और बिक्री की जाती है, और फ्यूचर्स मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर फ्यूचर्स के लिए डील की जाती है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल आता है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले आता है सीखना सबसे जरूरी। यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये काम कैसे करता है, नहीं तो बिना नॉलेज के कूदोगे तो भाई डूब मरोगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट खोलना है और उसमें प्रैक्टिस करना है। और आपको क्या नहीं करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले रिसर्च करना है। बिना रिसर्च के अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है करेंसी पेयर्स को समझना। यानी फॉरेक्स में ट्रेडिंग हमेशा करेंसी के पेयर्स में होता है, यानी जोड़े में, जैसे कि यूरो और यूएस डॉलर। दूसरा आता है यूएस डॉलर और इंडियन रुपी। आपको ये समझना होगा कि कौन से करेंसी पेयर्स पर काम करना आपके लिए बेहतर होगा। इसमें तीसरा पॉइंट आता है मार्केट को समय देना। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन इसमें 4 मेन सेशंस होते हैं। सबसे पहले आता है सिडनी सेशन, दूसरा आता है टोक्यो सेशन, तीसरा आता है लंदन सेशन, चौथा आता है न्यूयॉर्क सेशन। हर सेशन का अपना महत्व है और ट्रेडिंग का सही समय चुनना जरूरी है। इसमें चौथा पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट करना। यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव बहुत तेज होता है। आप जितना मुनाफा कमा सकते हैं उतना ही गवा भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ट्रेड में अपनी पूंजी का केवल 1 से 2% ही इन्वेस्ट करना है। पूरा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगाना है। अब यहाँ पर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग से जुड़े कुछ सावधानियां और नियम को समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है लालच से बचना। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं, जिसके वजह से उन्हें पैसे गंवाने पड़ते हैं। इसके लिए आपको अपने टारगेट तय करने हैं और धैर्य रखना है। जल्दबाजी में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है सही प्लेटफॉर्म चुनना। यहाँ पर ऑनलाइन कई फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, लेकिन आपको केवल भरोसेमंद और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म का ही चुनाव करना है। एग्जाम्पल के लिए जीरोधा, ऑक्टाएफएक्स या आईसी मार्केट्स। यहाँ पर आपको किसी फर्जी वेबसाइट्स या फिर प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग नहीं करना है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करना। इसमें सबसे पहले आता है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें चार्ट और ग्राफ देखकर ये समझना होता है कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। और फंडामेंटल एनालिसिस में ये जानना होता है कि देश की इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन का असर करेंसी पर कैसा पड़ेगा। अब यहाँ पर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के फायदे को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है लचीलापन, यानी आप 24 घंटे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है छोटे इन्वेस्टमेंट, यानी आप कम पैसों से शुरुआत कर सकते हैं। और तीसरा आता है लिक्विडिटी, यानी तुरंत खरीद और बिक्री कर सकते हैं। अब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के नुकसान को भी समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है हाई रिस्क, यानी बड़े नुकसान होने की संभावना है। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी नए लोगों के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और तीसरा आता है इमोशनल ट्रेडिंग, यानी डर या फिर लालच में आके आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना जरूरी है। तो देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपके बजट और टारगेट के आधार पर धनराशि तय होती है। हालांकि मिनिमम अमाउंट से
से शुरुआत करना सही रहता है ताकि आप जोखिम कम कर सकें और ट्रेडिंग को समझ सकें। भारत में सेबी अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए से भी ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स। और विदेशी ब्रोकर्स पर आमतौर पर 800 रुपए से लेकर 8000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है, लेकिन ये भारत में इलीगल है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो हम एक दिन का प्लान तय कर सकते हैं, जैसे कि सुबह में आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, आज का टारगेट तय कर सकते हैं, दोपहर में आप डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और शाम को रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड पैसे लगाकर। और रात में अपने ट्रेडिंग का रिव्यू करें और उससे सीख सकते हैं। यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे सही तरीके से समझेंगे, अपनी प्लानिंग को सही तरीके से रखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये रातों रात अमीर बनाने का कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर मेहनत, पेशेंस और सही स्ट्रेटेजी ही आपको आगे लेकर जा सकती है। सो आई होप आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।